अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयबा। कैसे हैं आप सब। तो जी एलोवेरा के ये मैं पत्ते मंगवा लेती हूँ किसी भी अपनी रेमेडीज़ वगैरह में। आपको पता है मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह की गड़वी में क्यों रखा है ये मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको सेव कैसे करती हूँ। ये आप देख रहे हैं तने के नीचे से जो इसके पीला पीला रंग का आपको एक मवाद नज़र आ रहा है। ये पीले रंग का एक जो जेल नज़र आ रहा है, ये हर पत्ते के अंदर ना एक होता है। वाइट जेल के साथ साथ ये येलो हिस्सा भी होता है। ये देखें, मैंने आपको अगर कैमरा गौर से दिखा रहा हो तो पीला सा ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैंने, जब आप ये पत्ते मंगवाएं ना, तो मैंने इस तरह किसी जग में या ग्लास में इसको उल्टा करके रख लें। तकरीबन 1 घंटा आप पड़ा रहने दें। ये इसका येलो सा जो सा जेल है ना, सारा अंदर से निकल जाएगा। ये एक किस्म का पॉइजन होता है जिसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये हमारी रेमेडीज़ का हमें फ़ायदा देने के बजाय ना नुकसान दे देता है। तो ये हमने 1 घंटा पड़ा रहने दी, अच्छे से निकल गया पहले। लेकिन इससे पहले आपने ना पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। अब इसका हम जो से ये है ना, इसका सर पैर समझे पत्ते के अलहदा कर लेने। इतना हिस्सा जो हमारा येलो पार्ट जहाँ से निकल रहा था ना, ये इसका हेड और टेल इसके अलहदा कर लिया। और इसको फिर मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया ताकि मुझे कटिंग करने में और जेल निकालने में आसानी हो। तो आप बहुत ही आसान तरीके इसकी जेल निकालना, दोनों तरफ जो इसके कांटेदार हिस्सा है पहले उसको अलहदा कर लिया। और फिर ये जो सा दरमियान से 2 हिस्से हैं, इसका ऊपर वाला पत्ता बिल्कुल नरम हाथों से प्यार से ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर लेना है। और ताकि हमारा नीचे जो जेल है ना वो रह जाए, जिसको हम एक साफ़ सुथरे बाउल में सेव करेंगे। कैसे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने गौर से देखना है। जी, ये हमारा पत्ता ऊपर वाला अलहदा हो गया और ये जो पत्ते के साथ जेल अटैच हुआ हुआ है ना, इसको चम्मच की मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्यार से एक साफ़ से बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है। आपने ये जेल निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जेल के साथ कोई भी पत्ते का सब्ज़ या फिर वही येलो वाला पार्ट शामिल ना हो। तो बड़े प्यार से आपने ये जेल निकाली। और अब ये जो पत्ते हैं ना इसके जो बच गए हैं, ये जो जिसके अंदर से जेल निकाली, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। इसको क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ, इनका भी इस्तेमाल। तो आपने बड़े प्यार से सारी जेल निकाल लेनी है सारे पत्तों में से। तो ये देखें जी, हमारी सारी मैंने ये जेल अपनी ये निकाल ली इसमें से, पत्तों में से। और ये ट्रांसपेरेंट सी, इसमें देखें कोई येलो या ग्रीन पार्ट नहीं है। अब इसको मैं क्यूब्स की शक्ल में सेव कर लूँगी। तो मैंने ब्लेंडर लिया। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है। विस्क तो हर घर में होती है, आप ये विस्क ले लें या इसको आप सिंपल मलमल के कपड़े से छान भी सकते हैं। इसको छान भी सकते हैं और इसके क्यूब्स बना के सेव कर लें या किसी जार में सेव कर लें। अच्छा, जब मैंने इसको ब्लेंड किया ना तो इसके ऊपर झाग झाग आ गई। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये झाग बैठ जाए। जी, आपको पता है ना, झाग बैठ जाए। अच्छा, झाग बैठने के बाद ना मैंने इसको देखें, ये तकरीबन आधा घंटा पड़ा रहा और ये झाग बैठ गया। थोड़ा मैंने इसको हिला लिया ताकि ये सब मिक्स अच्छा सा मिक्स हो जाए। और फिर हमारी ये क्यूब ट्रे में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। क्यूब्स की शक्ल में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी जार या एयर टाइट बॉटल में भी आप सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव करना था, इसलिए मैंने क्यूब्स की शक्ल में मैं सेव कर लेती हूँ। और किसी अपनी रेमेडी के लिए फिर मैं 1 या 2 क्यूब्स निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरह आप भी इसको महफूज करके रख सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, कुछ लेमन या कोई ऐसी वैसा कोई जूस रस कुछ भी शामिल, सीरम वगैरह नहीं किया। ये मैं बाद में करूँगी। अब जी इसको हम रख देंगे अपने फ्रीज़र में और फ्रीज़र में कुछ देर पड़ा रहने इसको छोड़ देंगे जब तक ये फ्रीज़ होता है। मैं आपको बताती हूँ वो छिलकों का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे यूज़ करना है। इसको हम कहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे जी, फेंकना नहीं है। आप देखेंगे छिलकों में भी थोड़ा थोड़ा जेल लगा होता है। तो इसको हम सबसे पहले अपनी बालों की रूट्स में लगा लेंगे। मैं आपको बताने लगी हूँ जी, बालों के लिए हमारे इंतहाई मुफीद है एलोवेरा जेल, जिसको हम उर्दू में कवारगंदल भी कहते हैं। आम घरों में लगा हुआ ये पौधा मिल जाता है, लेकिन कुछ सालों से इतना ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि एक ना बड़ा एक्सपेंसिव बाज़ार से मिलना शुरू हो गया है। वरना आम घरों में गलियों में लगा होता था, क्यारियों में, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल से ये मिलता है। अच्छा, इसके बालों की जड़ों में लगाएं, आपकी बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपके बालों से खुश्की ख़त्म होगी। उसके बाद जी आपने बालों के सिरों तक लगा लेना। ये जड़ों से लेकर थोड़े थोड़े बाल पकड़ के सिरों तक लगा लें। अच्छा, आपके बाल साफ़ होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, कोई बालों में ऑयल ना या बाल गंदे ना हो। और इसको लगाने के बाद भी आपको बालों को वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह इसको लगा हुआ छोड़ दें और बालों में थोड़ी देर बाद इसका जब जेल एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे कॉम्ब कर लें बालों में, तो आपके बाल बड़े शाइनी हो जाएंगे।
अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, बाकी जो अब इसके पत्ते बचे हुए थे ना, ये छिलके जो बचे हुए थे, उसको फेस पे रब कर लिया। आपको पता है फेस से हमारे फेस के लिए इसके बेइंतहा फ़ायदा है। हमारी बाज़ार से मिलने वाली एक्सपेंसिव जो क्रीम्स होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं मेक ब्यूटी की या स्किन केयरिंग की, उसकी में तकरीबन हर चीज़ में एलोवेरा जेल इस्तेमाल की जाती है। और फिर हमारी तो ये घर की अपने आँखों के सामने पौधों से ली गई एलोवेरा जेल है, तो हम इसको ज़ाया क्यों करें। इस तरह फेस पे रब करने से आप देखेंगे आपकी पिगमेंटेशन, आपके स्कार्स, आपके ओपन पोर्स और आपकी स्किन पे किस तरह ग्लो आएगा। ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो जो हमने जी रखे थे फ्रीज़र में अपनी जो क्यूब्स, वो देखें जी फ्रीज़ हो गए हैं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, इसको आगे कैसे सेव करना है, वो मैं आपको बताने लगी। इन सारे क्यूब्स को आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसी तरह हम ये क्यूब ट्रे पड़े रहने नहीं देंगे फ्रिज में, या सॉरी फ्रीज़र में। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। अब ये सारे क्यूब्स को मैंने इसमें से निकाल लिया और मैं आपको बताती हूँ इसको आगे क्या करना है। मैं आपको ये बता रही थी कि इसको हम इस तरह पड़े रहने नहीं देंगे, क्योंकि फ्रीज़र में हमारी और बहुत सारी चीज़ें, हमने गोश्त, टमाटर और लहसुन, अदरक वगैरह रखा होता है, उन सब की स्मेल इसके अंदर ना चली जाए। इसीलिए मैंने इसको ट्रे में देखें, जब ये फ्रीज़ हो गए, क्यूब्स की शक्ल में आ गए, तो मैंने इनको सबको निकाल लिया और उसके बाद ये मैंने इसको कंटेनर में एक सेव करके रख लिया। अच्छा, इसी तरह आप ये क्यूब भी डेली लेकर ना रात को सोने से पहले फेस पे एक रब कर लें, और आप देखें 1 हफ्ते के अंदर आपको अपनी विजिबल चेंजेस आपको अपनी स्किन में नज़र आएंगी। सोने से पहले अगर इसको आप रब कर लें, इस तरह का एयर टाइट कंटेनर आप कोई सा भी ले लें जिसमें आपके ये सारे क्यूब्स आ जाएँ, और फिर उसको आपने दोबारा से फ्रीज़ कर लेना है। और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप 1 या 2 क्यूब्स निकालें, इस्तेमाल करें और जी लंबे अरसे तक इससे इंजॉय करें और इससे एलोवेरा जेल के भरपूर फ़ायदे उठाएं। ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है एलोवेरा जेल को महफूज करने का। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।